नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी की यूपी टेट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे, उसके क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान सभा का। ठीक है, हम ये जानेंगे कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ और उसके बाद उसके किस प्रकार से अधिवेशन हुए, उसके बाद किस प्रकार से संविधान आंशिक रूप से और उसके बाद पूर्ण रूप से लागू हुआ। यदि हम बात करें भारतीय संविधान सभा के बारे में, तो जो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कैबिनेट मिशन जब 1946 में भारत आया था, ठीक है, जिसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, तो क्लेमेंट एटली ने ब्रिटेन की संसद में 14 मार्च 1946 को यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है और उन्हें स्वतंत्रता दी जाए। इसके बाद उन्होंने कैबिनेट मिशन का गठन किया, ठीक है, जिसके 3 सदस्य हुआ करते थे, एक पैंथिक लॉरेंस, फिर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इस प्रकार से वह भारत में आए। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन में हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि संविधान के जनक कहे जाते हैं, उनकी क्या भूमिका थी और बी.एन. राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव, उनकी क्या भूमिका थी। इस प्रकार से हम आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे। हम प्रारंभ करेंगे भारतीय संविधान सभा का निर्माण, जिसका निर्माण जो था या गठन जो था वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहले थे स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ सन 1946 में। और सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग थी वह 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सन 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यह मांग की गई। हालांकि संवैधानिक रूप से जो मांग की गई थी वह एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो वह 389 थे। 389 क्यों थे? 389 इसलिए थे क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या थी वह लगभग 40 करोड़ हुआ करती थी और एक जो सदस्य था संविधान सभा का वह लगभग 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था वह। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी वह 389 थी। ठीक है, उसमें कांग्रेस के जो सदस्य थे वह 208 थे और मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वह 73 होंगे। कांग्रेस के 208 सदस्य कैसे हो गए, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य कैसे हो गए, इसके बारे में यदि हम जानें, तब भारत के जो अंग्रेजी भारत था जिसमें लगभग 11 प्रांत थे, तो 11 प्रांतों में 296 सीट थी और 296 सीटों पर चुनाव हुए। ठीक है, जिसमें कांग्रेस के 199 सदस्य जीते और 9 सदस्य जो थे वह कांग्रेस के समर्थित थे। इस प्रकार से जो कांग्रेस के कुल सदस्य हुए वह 208 हो गए और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य हो गए। निर्दलीय सदस्य की यदि बात करें तो वह 8 थे। ठीक है, अब मैं बात करूं, यदि जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अंग्रेज भारत और देसी भारत, यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम भारत को विभाजित करें तो ये दोनों 2 भागों में विभाजित होता है। पहला जो था देसी भारत, यानी जिसका शासन राजा महाराजाओं के द्वारा होता था और वह जो शासन था वह ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ का वायसराय देखता था। ठीक है, और यदि बात करें अंग्रेज भारत, तो इसका शासन जो था वह गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। देसी भारत से कुल 93 सदस्य चुनकर भेजे गए थे संविधान सभा में और अंग्रेज भारत से 296 सदस्य चुनकर भेजे गए थे। अंग्रेज भारत की यदि हम बात करें तो 292 जो सदस्य थे वह प्रांतों से थे और 4 सदस्य जो थे वह चीफ कमिश्नरी थे। चीफ कमिश्नरी, जैसे कि इस समय जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। पहला आपका अजमेर मेरवाड़ा था, दूसरा बलूचिस्तान था, तीसरा कुर्ग था और चौथा दिल्ली था। इस प्रकार से 4 चीफ कमिश्नरी के सदस्य थे और 292 जो थे वह अंग्रेज भारत के प्रांतों से थे। इस प्रकार से 296 सदस्य जो हो गए वह अंग्रेज भारत से हो गए और 93 सदस्य आपके देसी भारत से चुने गए थे। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि उसमें सामान्य वर्ग के कितने सदस्य थे, तो वह 213 थे। मुस्लिम जो सदस्य थे वह 79 थे, सिख 4 थे और पूर्व महिला सदस्य उस समय संविधान सभा में 15 थी, यानी 15 महिला सदस्यों को संविधान सभा में चुना गया था।
ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वह वायसराय ने 9 दिसंबर 1946 को बुलाई थी, और 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा और एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष इसलिए चुना जाता है क्योंकि वह उस दिन संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए सर्वसम्मति से उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होगी, 11 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है। मैं बात करूं यदि संविधान सभा के बारे में और संसद के बारे में, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो संविधान सभा थी यह सुबह की शिफ्ट में यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करती थी, संविधान का निर्माण करती थी, और शाम को संसद के रूप में कार्य करती थी। इस प्रकार से संविधान सभा जो थी वही संसद हो जाती थी और सुबह वह संविधान सभा का कार्य करती थी। ठीक है। जब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव रखने की अनुमति देते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव जो वर्तमान की प्रस्तावना है उसका आधार है। उद्देश्य प्रस्ताव में यह था कि संविधान के क्या लक्ष्य होंगे, हमारे संविधान के क्या आदर्श हैं, राज्यों के नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, नागरिकों के राज्यों के प्रति क्या कर्तव्य हैं। ठीक है। इस प्रकार से नागरिकों के कौन से अधिकार होंगे, राष्ट्र किस स्तर पर काम करेगा, राज्य किस स्तर पर काम करेंगे, सरकारें जो थी उनके क्या अधिकार होंगे। इस प्रकार से जो सारी बातों का उल्लेख है वह उद्देश्य प्रस्ताव में आपको देखने को मिलेगा, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। अच्छा, ये 13 दिसंबर 1946 को क्यों नहीं पारित हुआ? इसके पीछे कारण ये है कि जब ये 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया, तो ये कहा गया कि अभी संविधान सभा के जो कुल सदस्य हैं 389 वह उपस्थित नहीं है, इसलिए अभी इसको पारित करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो पाया। उद्देश्य प्रस्ताव जो था उस पर विचार करने के लिए, ठीक है, हमने एक प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हम लोग प्रारूप समिति का गठन करेंगे, और उसका अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया जाएगा, जो कि अपने विचार रखते हैं संविधान के बारे में कि संविधान किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन हो गया 29 अगस्त 1947 को। यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसके बारे में विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए है। यदि बात करें संविधान निर्माण में, तो कुल अधिवेशन जो हुए वह 12 होंगे। इसको 11+1 भी कहते हैं, 12 अधिवेशनों को। क्यों कहते हैं? क्योंकि 11 अधिवेशन जो थे वह संविधान निर्माण में हुए, और जो अंतिम अधिवेशन था 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, इस प्रकार से कुल 12 अधिवेशन हुए। ठीक है। अब यदि बात करें कि संविधान सभा में 208 सदस्यों ने भाग लिया, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें 208 सदस्यों ने भाग लिया, जबकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या होगी वह 299 सदस्य बचते हैं, जिसमें से देसी भारत के 70 सदस्य होंगे और अंग्रेज भारत के 229 सदस्य होंगे। फिर ये आंकड़ा 208 कैसे रह गया? ये इसलिए रह गया क्योंकि जो प्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया था, और उसमें अभी भी कुछ देसी रियासतें थीं जो अपना भविष्य तय नहीं कर पा रही थी कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे या भारत में शामिल होंगे। जैसे कि 3 रियासतों की यदि मैं आपको उदाहरण दूं, भी जूनागढ़ जिसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया, हैदराबाद जिसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया जाएगा, और जम्मू कश्मीर जिसके राजा हरि सिंह से विलय हस्ताक्षर पर साइन करवाकर उसको भारत में विलय किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 208 सदस्यों ने प्रथम संविधान सभा में भाग लिया था, और 9 महिलाएं थी जो प्रथम संविधान सभा में शामिल हुई थी, जबकि कुल महिलाएं जो थी वो संविधान सभा में कुल 15 थी। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि 24 जनवरी 1950 को केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस पर कुल
284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, इस प्रकार से 12 अधिवेशन होंगे हमारे, और अंत में जाके 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे, और यह संविधान सभा के रूप में हमारे देश में लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले यदि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव, जो कि एक ICS अधिकारी थे, हालांकि वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि नीदरलैंड में है, हेग में, उसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश भी बनने का मौका इनको मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से जो BN राव ने अपना संविधान का जो प्रारूप बनाया था, ठीक है, वह अक्टूबर 1947 में तैयार किया था इन्होंने, और संविधान के प्रथम प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितने थे? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, जो कि जब पारित होगा 26 जनवरी 1950 को, तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर 3 बार संविधान सभा में वाचन हुए, 3 वाचन हुए थे, यानी कि 3 बार संविधान पर बहस होगी, और हर एक तर्क को बहुत अच्छी तरह से समझा जाएगा, किसी की बात को इग्नोर नहीं किया जाएगा। एक भी संविधान सभा के सदस्य ने अगर कोई भी प्रश्न पूछा है तो उसके प्रश्नों का बहुत ही स्पष्ट तरीके से जवाब दिया जाएगा, और उसकी जो भी समस्या रहेगी संविधान के प्रति उसको समाधान भी करके दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से 26 जनवरी 1950 को संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग के साथ यह हमारे देश में लागू होता है। ठीक है, संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11वां 18 दिन। इस तरह से जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही एक संक्षिप्त रूप है संविधान के निर्माण का। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था किस प्रकार से कि देशी भारत से किस प्रकार से 93 सदस्य चुनकर आए थे, और अंग्रेज भारत से 296 सदस्य चुनकर आए थे। ये संविधान सभा का जो एक सदस्य है वह 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद मैं आपको बता चुका था कि संविधान सभा में कुल 299 सदस्य बचेंगे। आज की हमारी इस क्लास के नोट्स आप बना लीजिएगा, और शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपके यूपी पेट के एग्जाम में इससे संविधान सभा से यदि पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप यूपी पेट की तैयारी करते रहिए, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। जय हिंद।